हेलो एवरीवन, आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कक्षा छठी की हिंदी व्याकरण का पाठ 6, जिसका नाम है शब्दकोश देखना। इंग्लिश में कहते हैं कंसल्टिंग अ डिक्शनरी। तो अब हम देखेंगे कि डिक्शनरी को कैसे देखा जाता है। ये हम इस पाठ को पढ़कर जानेंगे। चलो समझते हैं। सुचिता तेनालीराम के किस्से पढ़ रही थी। उसे तेनालीराम के किस्से पढ़ने में बहुत आनंद आ रहा था। कभी कभी वह बीच में हंस पड़ती। अभी वह कहानी पढ़ ही रही थी कि अचानक परेशान हो गई। परेशानी का कारण था एक शब्द, उत्कंठा। उसने बहुत सोचा, परंतु उसे शब्द का अर्थ समझ नहीं आया। वे पहुंची दादी के पास, अपनी कठिनाई बताई। दादी जी ने उसे एक मोटी पुस्तक और थमा दी। पता है वे पुस्तक क्या थी? वे था शब्दकोश। शब्दकोश शब्दों का भंडार होता है। इसमें हजारों शब्द होते हैं। यदि किसी शब्द का अर्थ ढूंढना हो तो शब्दकोश की सहायता लेनी पड़ती है। शब्दकोश में शब्द एक निश्चित क्रम में होते हैं। शब्द का अर्थ ढूंढने के लिए कोश के क्रम को जानना आवश्यक होता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। शब्दकोश देखने से पहले क्या करना है? शब्द वर्णमाला के क्रम अकार आदि क्रम में होते हैं, अर्थात अ से ओ तक और उसके बाद क से अ तक उसी क्रम में। इसे ही शब्द कोश इसे ही कोश क्रम भी कहते हैं। अगला है आकार आदि क्रम में भी सबसे पहले अनुस्वार अनुनासिक वाले शब्द आएंगे। जैसे अगर से पहले आएगा अंगूर और कटक से पहले आएगा कंटक। आगे है व्यंजनों में स्वरों की मात्राओं के क्रम से शब्द होते हैं। जैसे क, क, का, की, कु, क्री, के, कै, को, काओ। संयुक्त व्यंजन वाले शब्द भी कोश क्रम के अनुसार वर्ण के अंत में होते हैं। आगे ध्यान दीजिए, पूरे व्यंजन से शब्द समाप्त हो जाने पर संयुक्त वर्ण भी कोश क्रम से ही होंगे। जैसे क्या, क्रम, क्रिया, क्रोधी, क्लेश, क्षत्रिय। जैसे अब दिया गया आगे बक जमा क जमा क्ष जमा अ, क्या बन गया? क्ष। आगे कक्ष के क के पेटे यानी कॉलम में त्र, त के पेटे में ज्ञ, ज के पेटे में क्ष, श के पेटे में आते हैं। इसी प्रकार ड और ड क्रमशः ड और ड के साथ होंगे। आगे चलिए, देखो यहाँ पे आगे डिक्शनरी जिसे कहते हैं शब्दकोश, ये डिक्शनरी दी गई है। आगे नीचे चलिए, दिए गए शब्दों का आकार आदि क्रम समझिए कि ये कैसे सीरियल वाइज लगाए गए हैं। जैसे यहाँ पे सारे जो हैं शब्द वो क से शुरू होते हैं। जैसे कंपन, तो ये आगे अंग वाले पहले, उसके बाद कब, कबीला, तो पहले क वाले आगे। अगर ये पहला वर्ण है, अगर वो सेम हुआ तो हमने दूसरा देखना है। दूसरा भी ब वाला है तो अब हमने तीसरा देखना है। जैसे कब में ब है वो सेम है, तो कबीला में भी दूसरा वर्ड जो है वो सेम है। तो हमने देखना है कि कबीले के ऊपर ई की मात्रा लगी है। तो पहले कौन सा आएगा? कब, फिर कबीला, उसके बाद कम और कमरा, ये भी वर्ड दोनों सेम है। तो हमने तीसरा देखना है। तीसरे में र है तो इसलिए कम पहले आया और कमरा बाद में। ऐसे ही दिए है खरार, करी, करौंदा, कलयुग, कली, कवाली, कसना, कहान, कहना, कहावत, किनारा, कोना, कौतूहल, क्रमिक, क्रांति आदि। आगे देखो दो वाले दिए हैं, तो दंड आ गया पहले, यानी कि अनुस्वार और नासिक वाले सबसे पहले आएंगे। उसके बाद आ गया दाता, ता आ गया। उसके बाद दृढ़, ड़ बाद में आता है। फिर देह, उसके बाद में ध आता है। दैव, ए की मात्रा वाले आ गए अब। फिर
दोहन जो है दो आ गया तो ह बाद में आता है, तो इसलिए ऐसे ही जो है हमने जैसे वर्णमाला में वन दिए होते हैं सीरियल वाइज, उसके अकॉर्डिंग ही हमने डिक्शनरी को देखना है। अगर पहला वर्ड सेम है तो दूसरा देखना है, दूसरा सेम है तो तीसरा वाला देखना है। आगे है कोश में मिलने वाली सूचनाएं। कोश में शब्दों के अर्थ ही नहीं होते, व्याकरण संबंधी कुछ अन्य सूचनाएं भी होती हैं। वे सूचनाएं संक्षिप्त अक्षरों में होती हैं, इसलिए प्रत्येक कोश के प्रारंभ में दिए गए संक्षिप्त अक्षरों को भी समझें। आगे कुछ प्रमुख सूचनाएं और उनके संक्षिप्त अक्षर देखिए। जैसे स, तो स क्या होगा? संस्कृत मूल का शब्द यानी कि तत्सम शब्द। आगे अगर ऐसा होगा पु तो उसका अर्थ है संज्ञा यानी कि पुल्लिंग। अगर स्त्री होगा तो संज्ञा स्त्रीलिंग। अगर वी होगा तो विशेषण। अक्री होगा अक्रमक क्रिया। सक्री होगा सक्रमक क्रिया। क्रिवी होगा तो क्रिया विशेषण। उप होगा उपसर्ग। मुँह मुहावरा प्रत्यय और अव्यय। आगे हमने जाना शब्दों का भंडार शब्दकोश कहलाता है। दूसरा है शब्दकोश में शब्द वर्ण क्रम के अनुसार होते हैं। जैसे वर्णमाला में वर्ण दिए होते हैं एक के बाद एक, उसके अकॉर्डिंग ही हमने शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी को देखना है। शब्दों के सामने उनकी व्याकरणिक कोटि और अर्थ भी लिखे होते हैं। आगे इसकी एक्सरसाइज आगे आओ जांचे। दिए गए शब्दों को आकार आदि शब्दकोशी क्रम से लिखिए। यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको हमने क्रम के अनुसार यानी कि लिखने हैं। सबसे पहले आएगा कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा संदर्भ। आगे दूसरे में आएगा अंधकार। तीसरा उल्लास। चौथा कक्षा। उसके आगे दूसरे कॉलम में लिखना है चांद, फिर नीचे दीवार, दिवाली और 9। तीसरे कॉलम में लिखना है पत्थर, प्रेस, संदर्भ, क्षमा। अब आगे चलिए ख फोटो, बूढ़ा, सड़क, क्रम, पत्र, ईख, उदार, उद्दार, द्रव्य, पृथक, अक्षय, बंतर। इसको भी क्रम के अनुसार लिखना है। सबसे पहले अ वाला आ गया अक्षय, फिर ई वाला ईख, फिर उद्दार, फिर उद्धार। उसके आगे आ गया क्रम, दूसरे कॉलम में क्रम आ गया, द्रव्य, पृथक, पत्र। और तीसरे वाले कॉलम में आएंगे फोटो, बंदर, बूढ़ा, सड़क। अब आगे चलिए दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर लिखने हैं। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, इनके अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर लिखने हैं और खालिस्तान में भरने हैं। क चीथड़ा, इसका अर्थ होता है फटा पुराना या फिर गूदड़। ख विलुप्त, इसका अर्थ है छिपा हुआ या फिर अदृश्य। ग बिकल, बिकल का अर्थ होता है व्याकुल या फिर परेशान। बेअदब, इसका अर्थ है असभ्य या अशिष्ट। अगला है अकथ्य यानी कि जो कहा ना जा सके। अगला है कल्लोल, इसका अर्थ है उछल कूद। प्रसाद अनुग्रह या फिर कृपा। ताड़ना मारना पीटना। मधुकर अर्थ है भोरा। आन गौरव की भावना। आगे चलिए तीसरा प्रश्न, दिए गए संक्षिप्त अक्षरों के पूरे रूप लिखिए। यहाँ पे संक्षिप्त अक्षरों के पूरे रूप लिखने हैं, इन्होंने आधे दिए हैं। क्री का क्या होगा? क्रिया। स संस्कृत मूल का तत्सम शब्द। वी विशेषण। अक्री अक्रमक क्रिया। स्त्री स्त्रीलिंग। उप का उपसर्ग। पु का पुल्लिंग। क्रिवी का क्रिया विशेषण। अब आगे चलिए सही विकल्प के सामने टिक्का निशान लगाना है। क उड़ाना शब्द की व्याकरणिक कोटि क्या है? पहला है संज्ञा विशेषण सक्रमक क्रिया या फिर अक्रमक क्रिया। ये है सक्रमक क्रिया, ये सही है तीसरा वाला। आगे है ख कंठा का क्या अर्थ है? गोबर, गीला गोबर, उपला या फिर कठोर। इसका जो है वो तीसरा वाला सही है, उपला। ग
इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? कंगी, कंठी, कंधा, उत्कंठा। इसमें जो तीसरा वाला जो है कंधा वो सही नहीं है, तो कंधा के शब्द पर टिक का निशान लगाना है। घ, सक्रिय का क्या अर्थ है? संयुक्त क्रिया, सक्रमक क्रिया, समापक क्रिया या फिर समयवाचक क्रिया विशेषण। तो इसमें जो दूसरा वाला है वो टिक आएगा, सक्रमक क्रिया। दूसरा प्रश्न, सही और गलत वाले। कंकण पुल्लिंग शब्द है, सही है ये, इसमें टिक लगानी है। दूसरा, उत्कृष्टता स्त्रीलिंग शब्द है, ये भी सही है, यहाँ पे भी टिक लगानी है। तीसरा, कंचन का अर्थ है स्वर्ण, सोना, धन संपत्ति, ये भी सही है, यहाँ पे भी टिक लगानी है। कंटीला शब्द क्रिया विशेषण है, ये गलत है, यहाँ पे क्रॉस करना है। पु का अर्थ है पुल्लिंग संज्ञा शब्द, ये भी सही है, ये यहाँ पे टिक लगानी है। अगले चलिए तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित के लिए शब्दकोश में दिए जाने वाले संक्षिप्ताक्षर लिखिए। क, उपसर्ग के लिए क्या आएगा? उप, मुहावरा के लिए मु, विशेषण के लिए वि, अक्रमक क्रिया के लिए अक्रि, पुल्लिंग के लिए पु, क्रिया विशेषण के लिए क्रि, वि। तो ये था हमारी कक्षा 6 का पाठ 6। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 7 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है संज्ञा और उसके विकार। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।